आज हम बात करेंगे हमारे अंदर का, आप सबके अंदर का जो एक खालीपन होता है ना, वो क्यों होता है और हम उससे किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। आप ये देखिए कि आजकल अंदर का खालीपन हम लोग ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे, हम सबके, आप सबके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे होते हैं, पूरी दुनिया को हम अपने हाथ में मोबाइल में देख रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद भी ना कहीं हमारे पास ना अंदर एक खालीपन सा रहता है कि हम लोगों को एक अजीब सी फीलिंग आती है। आप ये देखिए कि अगर आपको ये बोला जाए ना, आपको, मेरे को, किसी को भी आज के टाइम में ये बोला जाए ना कि हम अपने मोबाइल से थोड़ी देर दूर रहें, तो हम लोग शायद 1 मिनट 2 मिनट या आधा घंटा भी, शायद ही आधा घंटा 1 घंटा उससे दूर रह पाते होंगे। हम लोगों को लगता है कि ना हम उसमें देखें कि क्या है, किसी ने का क्या अपडेट आया है, किसी ने क्या पोस्ट किया। तो क्यों? क्योंकि हम लोग ना उस उनके साथ ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो रहे होते हैं। हम लोग आज के टाइम में अपने मोबाइल पे इतने डिपेंड हो चुके हैं कि हम अंदर से इतने खोखले खाली हो चुके हैं कि हम लोगों को ना लगता है कि मोबाइल में ही सारी दुनिया है। हम लोग अपने फैमिली के साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना हम लोगों को अच्छा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं हमें इरिटेशन होती है, कोई कुछ कह देगा मोबाइल में, तो हमें कोई कुछ कह नहीं रहा है। और साथ में हमें दूसरों की लाइफ देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि मेनली अगर एक खालीपन की अगर हम बात करें तो खालीपन इसीलिए है क्योंकि हम लोग जो हैं, हम सब लोग एक डबल पर्सनैलिटी, एक डबल फेस, एक डबल डबल लेकर चल रहे हैं अपने आप को। सोशल मीडिया के लिए हमारा, आपका एक अलग फेस है। हम सोशल मीडिया पे अलग चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, अलग तरह से पोस्ट कर रहे हैं, बट रियलिटी में हम कुछ अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम जो रियलिटी में है ना, शायद वो हमारी फैमिली हमें के सामने, हम फैमिली हमें ऐसा देखना नहीं चाहती, और कहीं हम अपने आप को इस तरह से नहीं देखना चाहते। हम सोचते हैं कि अगर सब लोग दुनिया में, हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं, फेसबुक पे बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हर कोई अच्छा अच्छा ही दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम भी एक अच्छा सा एक फेस रखें, अच्छी से अपने आप को एक अच्छा सा बना कर रखें कि हम तो ऐसे हैं। बट उस ऐसे बनने के चक्कर में, उस अपने आप को अच्छे दिखाने के चक्कर में कहीं हम लोग ना एक झूठ का सहारा ले रहे होते हैं। मोस्टली आप देखिए कि जो एक आपकी एक अलग लाइफ, सोशल लाइफ है, और एक आपकी पर्सनल लाइफ है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी ये झूठ है, कि क्या आदमी इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो जो दो फेस है ना, दो पर्सनैलिटीज हम लोग आज के टाइम में लेकर चल रहे हैं, वो कहीं हम लोगों को ना अपने अंदर एक खालीपन सा बनाते जा रहे हैं। हम लोग अपने अंदर एक खालीपन सा लेकर चल रहे हैं कि हम लोग अपने आप को एक अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं। अब अच्छा दिखाना ये भी हो सकता है कि हम, कई बार एक बंदा ना, एक पर्सन अपने आप को इसलिए एक अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं वो शायद ना किसी पर डिपेंड है। जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे डिपेंड हो रहे हैं कि हम लोग हमारे बारे में अच्छा अच्छा सोचें। बट कभी आप ये देखिए कि अगर हमें किसी के साथ, हमें अपनी फिजिकली, अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में, या किसी के साथ भी अगर हमें एक अच्छी सी रिलेशनशिप रखनी होती है ना, तो हम लोग उसमें भी सोचते हैं कि उसमें भी एक डबल स्टैंडर्ड लेके चल रहे होते हैं कि हम इस तरह से रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। चाहे हमें उसकी, सामने वाले के पास से फाइनेंशियली अगर हम उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, या हम उसके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो रहे हैं, कि अगर हम अच्छे बन के रहेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो सामने वाला हमें अच्छा सोचेगा। अगर हम किसी के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड हो सकते हैं, जहाँ एक डिपेंडेंट की बात आ जाएगी ना, वहाँ हम हमारे अपने आप को, अपनी सेल्फ की पर्सनैलिटी को छोड़कर ना, हम लोग अच्छा बनने के चक्कर में ना उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे कि वो हमें अच्छा समझे, तो तब हम अपने आप को एक अच्छे से समझेंगे। बट जब हम लोग अकेले में आते हैं, हम लोग अपने आप को देखते हैं, बट आजकल का टाइम है ही नहीं ना किसी के पास कि कोई अपने बारे में बात करे, अपने अपने आप के बारे में सोचे। सब लोग एक भाग में, दौड़ में, रेस में लगे हुए हैं, जिसमें कि ना वो मुझसे आगे निकल गया तो मुझे भी उससे आगे निकलना है, और उस आगे निकलने के चक्कर में ना हम लोग कहीं अपने आप से दूर हो रहे हैं, अपने आप से हम लोग अकेले हो रहे हैं, जिसको कि हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। उसके बाद होता क्या है कि मोस्टली देखिए कि इस भागदौड़ के चक्कर में ना आदमी एक टेंशन में आता है, एक डिप्रेशन में आता है कि मैं अभी तो यहाँ था,
इस लेवल से मैं यहाँ तो आ गया, एक मैंने लेवल अचीव कर लिया, चाहे वो किसी भी तरह से है, चाहे आपको सोसाइटी में अपना लेवल बिजनेस में अचीव करना है, या फिर इमोशनली आपको अपनी रिलेशनशिप में अचीव करना है कि मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, इतनी सारी सोसाइटी में मेरे को जानते हैं, या फिर अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बनानी है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो उस चक्कर में ना कहीं हम लोग ना अकेले हो जाते हैं, और उस अकेलेपन के चक्कर में ना फिर हम लोगों को एक तो समझ नहीं आता क्या करें। फिर कई बार होता है कि उस लोनलीनेस में ना आदमी डिप्रेशन में जा रहा होता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है मैं, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, कि क्यों, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में जी रहा होता है, अलग ही उसकी सोच हो रही होती है। तो जहाँ वो एक अलग सोच के बारे में सोच रहा होता है ना, जब वो लोनलीनेस उसके पास आ जाती है, अकेलापन आ जाता है, तो वो अकेलापन ना हमेशा इंसान को ना एक नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। जब आदमी अकेला होगा तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोशल मीडिया में अलग से करके देखेगा। आप ये देखिए कि अगर आपको 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के लिए कहीं आपको सोशल मीडिया से या किसी से भी आपको अलग से बिठा दिया जाए, तो आपके हमारे मेरे सबके दिमाग में ना पॉजिटिव थॉट्स कम आएंगे। क्योंकि वो अकेलेपन की वजह से ना नेगेटिविटी हमारे आसपास, हम लोग सिर्फ उल्टा उल्टा सोचने लग जाते हैं। तो वो जो उल्टा सोचने लग जाते हैं ना, उससे हमारे अंदर और ना घबराहट, बेचैनी, ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हर किसी के पास टाइम नहीं है, हर किसी को एक भागना है, फिर वो उसको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को कहीं डॉक्टर भी बोलते हैं आप अपने आप को बिजी रखिए। तो ये सब चीज़ें होती इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग ना लाइफ में हमेशा अपनी डबल पर्सनैलिटी लेकर चल रहे होते हैं। जब हम अपनी डबल पर्सनैलिटी लेके चलेंगे कि एक हमारा ये फेस है, ये सोसाइटी के लिए है, ये एक हमारा फेस अलग से है, तो वो जो झूठ हो रहा होता है ना, जो झूठी पर्सनैलिटी हम दुनिया को दिखा रहे होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए ना हमें और झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर हम और झूठ बोल रहे हैं, वो जब झूठ की एक दुनिया हो रही होती है ना, तो उस झूठ को कायम रखने के लिए ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ता है कि उस टाइम क्योंकि आप एक बार देखिए, जब आप एक छोटा सा झूठ बोलते हैं ना, तो आपको उसको सच बनाने के लिए या उसमें से निकलने के लिए, उस अपनी बात को रखने के लिए बहुत सारी बातें ना आसपास बनानी पड़ती हैं। फिर आपको वो बहुत टाइम तक याद रखनी पड़ती है कि मैंने उस टाइम उस झूठ के लिए ये बात बोली थी। तो जब वो डबल पर्सनैलिटी वाला जो झूठ चल रहा था ना हमारा, वो सोशल मीडिया वाला या जो भी है, जब हम लोग सोशली जो भी एक झूठी तस्वीर लेके चल रहे थे ना, वो हम लोगों को अकेला कर देता है। क्यों? क्योंकि हम अपना सच किसी को दिखाना नहीं चाह रहे होते। तो जब आप एक सच्ची बात करते हैं, जब आप किसी के साथ धड़ल्ले से कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको एक रिलैक्स देता है। तो उसमें हमें एक अलग सी जो खुशी मिलती है ना, वो हमें झूठ में कहीं नहीं मिल रही होती है। तो लाइफ में अगर हमें अपने आपको अकेलेपन से निकालना है, तो उस झूठ में से हमें निकलना पड़ेगा। अपने आप को कुछ इस तरह से बिजी करना पड़ेगा जो हमें अंदर से खुशी दे। जैसे कि आप ये देखिए कि बारिश सब जगह पड़ती है, कि क्या कभी बारिश की बूंदों को या सुबह निकलते हुए सूरज को, या वो जो धूप में थोड़ी देर के लिए, वो इस टाइम का जो धूप होती है, थोड़ी सर्द गर्म वाली धूप होती है, उसमें हमने जो सरसराहट सी होती है हवा की, धूप की, उसको अगर हम अच्छे से फील करें ना, तो हम लोग उन चीज़ों को ना फील करना नहीं चाहते, हम लोग वो एक बनावटी उसमें रहते हैं। तो जब हम उस झूठ से निकलेंगे, अपने रियलिटी में अपने आसपास के माहौल को देखेंगे, उस छोटी छोटी चीज़ों की फीलिंग लेंगे, और हमेशा अगर सच्चाई से रहेंगे, सच्चाई से रहने का मतलब ये कि अगर हम खुश हैं, अगर हम देखिए आप किस चीज़ से खुश होते हैं, अगर हम खुश हैं ना, तो हम खुशी देंगे। बैंक में जिसके पास जो चीज़ होगी ना, बैंक में जमा पैसा होगा, तो वो तभी विड्रॉ कर सकते हैं। और वो अगर हम खुश होंगे तो हम औरों को खुशी देंगे, तो वो खुशी हमें वापस मिलती है। तो वो इसी से हट सकती है कि अगर आप अपनी डबल पर्सनैलिटी से निकलें, आप, मैं, चाहे कोई भी हो, हम लोग उस एक डबल पर्सनैलिटी से निकलें, एक झूठ से निकलें, और एक असली दुनिया में अगर हम अपने आप को रहें, अपने आप को पहचानें, तो हम अपने आप के अकेलेपन को उस भीड़ में से निकलकर पा सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं तक था कि अकेलापन हम सबकी ज़िंदगी में किस तरह से बढ़ रहा है, और हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।